नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात लोकसभा में हंगामे की। तो लोकसभा में हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित कर दिए गए। पूरे सत्र के लिए माणिक टैगोर, रामिया हरिदास, ज्योतिमणि और टीएम प्रतापन सस्पेंड किए गए। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र में शिवसेना के पार्टी सिंबल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। दोनों की गुट पार्टी सिंबल को लेकर कर रहे असली दावा। असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी कार्रवाई शुरू। चुनाव आयोग की रिबाई को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे खेमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विकी कौशल को मिली जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्ट्रगलिंग एक्टर है मनविंदर सिंह। यूपी के बाराबंकी में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, घायलों में 3 की हालत गंभीर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गोल्डी बराड़ के शार्प शूटर प्रवीण उर्फ पीके कुलासी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। सोनीपत के झज्जर गांव से पकड़ा। गोल्डी बराड़ के ही इशारे पर बदमाशों को करता था हथियार सप्लाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोरोना संक्रमण, खुद को किया घर पर आइसोलेट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले आए सामने। 18,148 हुए ठीक, 41 की मौत। गुजरात से भिवंडी जा रहा कंटेनर हादसे का शिकार। पेड़ों के बीच फंसा कंटेनर कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। गैंग वॉर और प्रो खालिस्तानी गैंग के बीच कर्नाटक में गैंग वॉर। सिख कारोबारी रिपुदमन सिंह मालिक की हत्या के बदले 2 अन्य लोगों की हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के इंदापुर में विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ट्रेनिंग के दौरान खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। महिला पायलट को आई हल्की चोट। लगातार मिल रहे मंकी पॉक्स के मामले में बोले केरल के स्वास्थ्य मंत्री, मंकी पॉक्स संक्रमितों की हालत स्थिर, घबराने की नहीं कोई बात। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। सीजेआई एनवी रमन ने संसद के सेंट्रल हॉल में दिलाया शपथ। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। 21 तोपों की दी गई सलाम। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में गरीब सपने पूरे करते हैं, देशवासी ही मेरी ऊर्जा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीट की हुई अदला बदली। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लोगों को किया संबोधित। कहा, सभी देशवासियों को जोहार, नई जिम्मेदारी मेरे लिए सौभाग्य। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की महानता, भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान से मिलती है प्रेरणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और विधानसभा सदस्यों का आभार करती हूं व्यक्त। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की है अभिव्यक्ति। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की ये शक्ति है कि मुझे यहां तक पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के बाद सभी को दिया धन्यवाद। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई लोग हुए शामिल। द्रौपदी मुर्मू महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला। शपथ लेने से पहले राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर किया नमन। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गृह मंत्री ने लिखा, लोकतंत्र के लिए यह ऐतिहासिक क्षण, आदिवासियों का हुआ सशक्तिकरण। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को गृह मंत्री ने अमित शाह ने दी बधाई। कहा, मुझे विश्वास है कि आपका कार्यकाल देश के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। दिल्ली में कर्नाटक के राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश भवन में हुई मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम। आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। का संबोधन के दौरान खुशी से सीएम के छलके आंसू। द्रौपदी मुर्मू के देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले के अक्कलकुबा तहसील में मनाया गया जश्न। जिले के आदिवासियों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य कर मनाया जश्न। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए आवास 12 जनपद पहुंचे। राष्ट्रपति भवन से दी गई विदाई। राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर। आज नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का किया अवलोकन।
एमपी में स्कूल बैग को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। कहा, शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल बैग का वजन और सिलेबस कम करने पर किया जा रहा है काम। बाल बाटिका के तहत नए बदलाव की है व्यवस्था। हरदा जिले में बारिश के कारण खराब हुई फसलों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। खराब फसलों के सर्वे के निर्देश, किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले इसके भी निर्देश। डिंडौरी में स्टेट हाईवे पर किसानों का हंगामा। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का जाम। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम शामिल। एमपी में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा। बिजली की डिमांड कम। डैम में पानी भरने से हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट से बिजली का हो रहा भरपूर उत्पादन। कोयले के बजाय पानी से बन रही बिजली। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। अब 1 अगस्त से नियमित होगी सुनवाई। एमपीपीएससी को लगी फटकार। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का उमड़ा सैलाब। बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड्स। 2 श्रद्धालु घायल। खरगोन में सावन के दूसरे सोमवार पर निकली गंगा जल धार्मिक यात्रा में उमड़ा सैलाब। हर हर गंगे बम बम भोले के जय घोष से गूंजा शहर। भोपाल के भदभदा, कलियासोत और कोलार डैम का बढ़ा जलस्तर। कई डैमों के खोले गए गेट। प्रशासन 150 बस्तियों को कराया खाली। नर्मदापुरम के बरखेड़ा में युवक का मिला शव। मृतक सिवनी मालवा का निवासी। भोपाल में रहकर बीटेक की कर रहा था पढ़ाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मृतक युवक के फोटो के साथ पोस्ट मैसेज के मामला का संदिग्ध। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में कॉलेज स्टूडेंट की मौत का मामला। आत्महत्या, हत्या समेत तमाम पहलुओं की हो रही जांच। धमकी भरे वायरल स्क्रीनशॉट की भी जांच है। सतना में मलेशिया का युवक गिरफ्तार। अवैध वीजा होने पर किया गया गिरफ्तार। परिवार ने सरकार और मलेशिया सरकार से मांगी मदद। नर्मदापुरम में किसानों ने अलग अलग अनाजों को मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बनाई आकर्षक तस्वीर बनाने के लिए ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी का किया इस्तेमाल। तस्वीर को योगेंद्र सोलंकी सीएम शिवराज को करेंगे भेंट। दुर्ग के अधिकांश हिस्सों में नहीं होगी पानी की सप्लाई। शिवनाथ नदी में बने इंटरवेल में आई खराबी। मरम्मत का काम जारी। मुंगेली के मनियारी जलाशय के आसपास शराबखोरी पर हुई कार्रवाई। खुड़िया पुलिस की 2 दिन में दर्जन भर से अधिक कार्रवाई। पर्यटकों के साथ अभद्रता की भी मिल रही शिकायत। रायगढ़ में व्यापारी से 90,000 रुपए की लूट। आरोपी गिरफ्तार। नकदी और बाइक जब्त। प्रदेश को अगस्त में मिलेंगे 600 नए डॉक्टर्स। बॉन्ड ड्यूटी के लिए प्रक्रिया होगी शुरू। इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टर्स को बॉन्ड ड्यूटी भेजने के लिए होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना का वायरस का संक्रमण। पिछले 24 घंटों में निकले 28 लोग संक्रमित। एक संक्रमित मरीज ने तोड़ा दम। ग्वालियर में 23 साल की विवाहिता से दुष्कर्म। पति के दोस्त ने घर में घुसकर की वारदात। मुरार थाना के गुलाबपुरी इलाके की घटना। भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्र से ज्यादती का मामला। कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी। नर्मदापुरम के बरखेड़ा में युवक का मिला शव। मृतक सिवनी मालवा का निवासी। भोपाल में रहकर बीटेक की कर रहा था पढ़ाई। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मृतक युवक के फोटो के साथ पोस्ट मैसेज से मामला संदिग्ध। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में त्योहार के सीजन के चलते 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। आम दिनों में भीड़ को मैनेज करने के लिए लिया गया फैसला। भोपाल रेल मंडल ने जारी किया शेड्यूल। एमपी में लागू होगा किराएदारी अधिनियम 2022। मकान मालिक और किराएदार के बीच होगा कानूनी अनुबंध। घर किराए पर लेने से पहले देना होगा 2 महीने का किराया एडवांस। ग्वालियर में करगिल विजय दिवस के मौके पर महाराज बाड़ा पर शहीदों की याद में होगा दीपांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्तर के कवि देंगे देशभक्ति रचनाओं की प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहीदों को दी जाएगी सलामी। कर्मचारियों की हड़ताल का असर रायपुर कलेक्ट्रेट में भी देखने को मिला। कलेक्ट्रेट से लेकर अन्य सरकारी दफ्तरों में लगे ताले। ऐसे ही हालत 5 दिनों तक रहने की आशंका। सूरजपुर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल। स्कूलों में नहीं पहुंचे शिक्षक। दफ्तरों में भी दिख रहा असर। दंतेवाड़ा में जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण। नाले पर बने जुगाड़ के पुल से रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। नक्सलियों ने तोड़ दी थी नाले पर बनी पुलिया। बलरामपुर में यातायात विभाग ने की वाहनों की सघन जांच। 28 वाहन चालक पर एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई। 8,400 रुपए की गई वसूली। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का 5 दिवसीय आंदोलन। विभागीय अधिकारियों ने नहीं की कर्मचारियों से कोई बातचीत। भत्ता देने की उठी मांग। ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक बरकरार। अब 1 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई। इंदौर में सड़क किनारे जख्मी हालत में मिली मासूम। मामा मामी पर प्रताड़ित करने का आरोप। मामला हुआ दर्ज। भोपाल में भारी बारिश के बीच शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। सेकंड काउंसलिंग करने की शिक्षकों की मांग। 2018 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा।